आ जाओ मेरे मालिक। अरे आवाज आ रही है? अरे कोई प्रॉब्लम पीछे की? अरे कछु तो बोलो। नो सर। चलो जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। तो आइए गुरुजी, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नई एक्सरसाइज पे प्रवेश करते हैं। तो आइए, तो अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कुछ हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। नमस्कार जी। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस इज। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मालिक साहब पहले ग्रेड एफ, यदि कोई पॉइंट दे रखे हैं तो उस पॉइंट पे वैल्यू द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर इज गिवन बाय। तो जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है वो हम कैसे निकालते हैं गुरुजी? चलिए सर, वो होता है df ओवर ds, वो होता है ग्रेड एफ डॉट ए कैप, वेयर ए कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन डायरेक्शन। मतलब यदि कोई डायरेक्शन के में पूछ रहा होगा तो हमारा ए कैप बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k अपॉन A1i प्लस A2j प्लस A3k। तीसरा द मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव is given by। तो कहते हैं जो भी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इसका मॉडुलस कहलाती है। होते और भी हैं, लिखवा दूं, लेकिन उनके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं है गुरुजी। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कभी पूछ ले गुरुजी, इज गिवन बाय r माइनस r डॉट ग्रेड फाई बराबर 0, वेयर कैपिटल R जो होता है वो होता है xi प्लस yj कैपिटल yj प्लस एंड ए कैप जो होता
R vector be the given vector at the given point, मतलब यदि x1 y1 z1 दे दिए गए तो स्मॉल r वेक्टर बराबर होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये लेंथ ही में तो आ जाते हैं गुरु जी। है ना जी, बड़े क्वेश्चन में तो पूछ सकता है गुरु जी। मेन में द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट द गिवन पॉइंट। दो फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं है गुरु जी। x1 y1 z1 x माइनस x1 पॉन डेल एफ ओवर डेल। आप क्या होगे तो x का करवा देंगे, या बीएससी किताब उठाना वहां आपको मिल जाएंगे गुरु जी। तो फटाफट सारे फार्मूले नोट करिए गुरु जी। सारे फार्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल आपके सामने आने जा रहे हैं गुरु जी। तो आइए जरा, राम राम जी। क्लियर ना दिख रहा देवेंद्र भाई? अरे आप लोगों को सही दिख रहा है गुरुजी? नहीं, चलो मेरे मालिक, एक बार देवेंद्र भाई अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो, ठीक है जी, और दोबारा ऑन करो, क्लास बिल्कुल सही आ जाएगी। क्लियर हो गया? चलो
अरे नोट कर रहे हो फार्मूले? नहीं बोलते भी तो ना यार, हो गया ना हो गया। आ रहा हूं गुरु जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आ रहा हूं, टेंशन मत लो। हो गया, आ जाओ मेरे मालिक। तो पहला क्वेश्चन इसी पे कुछ डिपेंड है, और जो जीआईसी में आ चुका है वो ग्रेड फाई जो निकलता है, फाई बराबर कांस्टेंट, अभी आपको मैंने बताया टू द नॉर्मल टू द सरफेस। आपको पहला वेक्टर चीज मैंने यही लिखवाई, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस इज गिवन बाई। तो ग्रेडियंट जो निकलता है वो हमेशा गिवन नॉर्मल टू द सरफेस के निकलता है सवाल के अंदर। ठीक है जी, ये भी एक फंडामेंटल के रूप में पूछा गया। तो मालिक साहब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना जी, छठा अलग है गुरु जी। तो एक सवाल इस तरीके का करा लो गुरु जी, कोई सा भी। दूसरा तो लो जी गुरु जी, तो सबसे पहले लेट, है ना जी, हाँ। अब आप इसको फाई मानो, वो आपकी मर्जी, एफ मानो, फाई मानो, जी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, हर सवाल में ग्रेडियंट फाई निकालते हैं। मैं एक बार लिख दूं जिससे मेरी बात आपको समझ में आ जाए, लेकिन कभी भी आपको ये दो लाइन नहीं बननी। पहले जे डेल फाई ओवर डेल वाई, जो मैं लिख रहा हूं आपको दो लाइन ये शुरू की, ये नहीं बननी कंपटीशन लेवल पे। तो आपको सीधे सीधे ये करना, इस पूरी टर्म का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसका वो आई के साथ लिखा जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जे, इस पूरी टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल माइनस एक्स प्लस जे प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। कितना? ग्रेड फाई की वैल्यू एट 1 2 3 आई 2 माइनस 2 प्लस जे, ठीक है जी, हाँ, -1 प्लस 3 प्लस के इंटू तो 0 आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है जी। अब वो क्या पूछ रहा है ना जी, पूछ रहा है सवाल के अंदर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना जी, बस इतनी वैल्यू पूछ रहा। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं पूछ रहा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछेगा सवाल के अंदर तो वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। यदि आपसे इसका सवाल का यही आंसर हो गया, यदि वो पूछता यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो, तो हम क्या करते गुरुजी, है ना जी, दो तो कॉमन आ गया, 0i प्लस 0j प्लस के।
अपॉन 2 यहां से भी कॉमन आ गया, 0 + 1 + 1, तो वैल्यू होती J + K अपॉन, ठीक है जी। तो फटाफट लिख लो। नॉर्मल बता दो। लो जी, एक्सरसाइज नंबर 9 पे भी आ जाए गुरु जी। तो लो जी गुरु जी, लीजिए साहब। डेल फाई डॉट, अरे चल रहे मेरे मालिक, डेल फाई ओवर डेल है प्लस जे डेल फाई ओवर डेल प्लस के डेल फाई ओवर डेल डॉट डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड। तो डेल फाई ओवर डेल फाई ओवर डेल फाई ओवर, क्योंकि आई डॉट आई ही बनता है गुरुजी बन, और ये टोटल डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डिफरेंशियल का एक पार्ट है, टोटल डिफरेंशियल के अंदर इसको कहते हैं। एमएससी में भी कई जगह आपने इसको यूज भी किया, लेग्रांजिस फॉर्मूले के यूज करने में, प्रूव करने में। तो पूरा रिजल्ट जो हमारा कहलाता है डी फाई कहलाता है। जो भी इसके साथ आएगा, यदि यहां पे आप रो आ रहा है तो ये डी रो कहलाएगा, यहां पे डी साई आ रहा है तो ये डी डेल साई आ रहा है तो ये पूरा पूरा डेल डी साई कहलाएगा। ये टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता। हाँ जी, अब कौन सी फरमाइश थी आपकी?
अरे अब कौन सी फरमाइश थी? कौन सा नंबर कौन सा कहा था देवेंद्र भाई आपने? क्वेश्चन नंबर हो गया सर जी, तो भैया बताओ कौन सा? छठा, सातवां, आठवां, नौवां? ये थोड़े से स्पेशल से सवाल है गुरु जी। 10 है ना जी, 10वां तो अलग है गुरु जी। तो एक कराओ गुरु जी फटाफट पहले, बोलो। अरे कौन सा कराएं? 9वां कराएं? ये लो जी, ये तो फास्ट वाले हैं। लो जी फास्ट 9वां लो जी। ग्रेड एफ आई डेल एफ ओवर डेल प्लस जे डेल एफ ओवर डेल प्लस के डेल एफ ओवर डेल आई डेल एफ ओवर डेल एक्स 2x प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस 4y प्लस के डेल एफ ओवर डेल 8। ठीक है जी। अब जो भी यहां वैल्यू दे रखी है उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालो। ग्रेड एफ की वैल्यू एट 1,1,-1 है ना जी। तो 2i माइनस 4j प्लस कितना -8। तो मालिक साहब दो तो कॉमन ले लो जी, i माइनस 2j माइनस 4। कहते जब भी डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछेगा, इफ ए के बी द यूनिट वेक्टर, किसी की डायरेक्शन में जरूर पूछेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ 2i ए कैप बराबर 2i प्लस जे माइनस अपॉन 2i प्लस जे 2i प्लस जे माइनस अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 1। ए कैप बराबर 1/√6 2i प्लस जे माइनस के। तो द डायरेक्शन डेरिवेटिव ग्रेड एफ डॉट, तो मालिक साहब कितना 2i माइनस 2j माइनस 4k डॉट 2i प्लस j अपॉन तो 2/√6 2 माइनस 2 माइनस, तो -8/√6। देखे जी क्या वैल्यू आ रही है गुरु जी, है ना जी। अरे प्लस के कैसे आ गई गुरु जी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये प्लस की 8 1,1,-, किसकी डायरेक्शन में पूछ रहा है? 2i प्लस जे माइनस के की डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो यही तो लिखा है।
मेरे मालिक या माइनस, ठीक है। तो लिख लो जी फटाफट इतनी बात को। अरे समझ में आ गया? ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, आपको सीधे सीधे ये लाइन लिखनी है गुरुजी, इसी की प्रैक्टिस करनी है गुरुजी। इस पॉइंट पे पॉइंट रखने हैं, आपको निकालने हैं और सीधे सीधे एक एक वहीं पे एक लाइन में काम कर देंगे। अभी एक सवाल और कराते हैं आपको शॉर्ट तरीके से, जिससे आपकी बात क्लियर हो गुरुजी कि पेपर में एग्जाम में कितना टाइम क्या खर्च करना है आपको। छठा कराते हैं, टेंशन मत लो जी आपकी। उतनी जगह में ही काम करते हैं गुरुजी जितनी जगह हमें दी जा रही है। हो गया? चलिए आइए, तो भाई साहब की फरमाइश से छठे सवाल की चलिए साहब, ठीक है जी। छठे सवाल को यहीं खत्म करते हैं गुरुजी। कैसे करना है, मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, ठीक है जी। हमें ग्रेड 5 निकालना, वो भी डायरेक्ट आई। इसका पार्शियल डिफरेंस, आई वाली टर्म का पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स एक ये रहा और एक ये रहा, क्या बचा? वाई प्लस जे किस पे? वाई के रेस्पेक्ट में एक्स प्लस जे प्लस ए एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फॉर्मूला लगाना है। ये जो वैल्यू आई हमारी जो भी पॉइंट पे, हमें वो भी नहीं लिखनी गुरुजी, यहीं पता चल गई कितनी आई, 2i प्लस 2j प्लस 2k। हमें लाइन नहीं खराब करनी। किसकी डायरेक्शन में पूछ रहा है? i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन उसी का मॉडुलस कितना? 1 प्लस 4 प्लस 4, 1/3 तो भाग 2 माइनस 4 प्लस 4, तो वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है मालिक साहब, ऐसे काम करना है गुरुजी। ये रहा, ये हमारा कंपटीशन लाइन पे हमें ऐसा काम करना है। हो अरे क्लियर है?
और नेहा जी आज तो खाना वाना भी ना खाया होगा तुमने। सुशांत मर गया। सुबह सुबह एक देवी जी का फोन आया अगर सर मेरा सुशांत मर गया। हमें मैंने कि भैया बताओ। सिद्धार्थ है मेरे मालिक नेहा जी यही तो पूछ रहा मैं। समझदार है सबके सब हमें छोड़ के। हाँ जी तो मालिक साहब ऐसे ही इसमें आपको करना आज ही वो। तो इसमें आपका क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 4xi इसका -4z का क्यूब जो भी पॉइंट दे रखे हैं -1 बच्चे यही गलती कर देते 8i है ना जी। हाँ इसे माइनस माइनस प्लस कर देते यार। माइनस माइनस प्लस तो जब होता जब मेरे मालिक यहां वाई होता -4। अब ये पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे मैक्सिमम वैल्यू पूछे आपको क्या करना है इसका 64 + 1 + 60 81। मालिक साहब वही काम करो जैसा काम कह रहा है। सुशांत तो पिछली बार ही मर गया है। एस वालों के नाम पे आफत आई हुई है। बता दियो नेहा जी एस वाले जिनके नाम है उन पे आफत आई हुई है। घर पे है गुरुजी अपना ही ख्याल रखोगी किसी और का ना रखोगी। छोटी बहन ना है बताओ कितने सेल्फी से लोग बात। कैसे अगला सवाल है जी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही होगा जी है ना जी कर लेंगे। तो आओ मेरे मालिक एक अच्छा सवाल भी देखते हैं। तो डाइवर्जेंट मैंने आपको कल बल लिखवा तो दिए थे गुरुजी। अब एक बार और देख लेते हैं डाइवर्जेंट और कल कैसे निकलते हैं। ठीक है जी आइए। है ना जी एफ मैंने क्या बताया डाइवर्जेंस और कल जो निकलते हैं वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के निकलते हैं। ये बात का विशेष तौर से ध्यान। ये वेक्टर नहीं ये तो स्केलर है। ये वेक्टर आएगा क्योंकि इसके साथ ग्रेडियंट लिखा। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलता है गुरुजी। एफ वेक्टर बराबर कितना आई इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में एक्स के। (3z² - 3xy) ठीक है जी। तो आ जाओ मेरे माली। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है गुरुजी। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए
तो ये डायरेक्ट निकलेंगे जी आपके। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट सिखाऊं? अरे डायरेक्ट सिखाऊं या इनडायरेक्ट? वह जी लिख दिया यार, जी से क्या समझ में आ? डायरेक्ट या डायरेक्ट? तो आ जाओ मेरे में। डायरेक्ट एक लाइन का डायरेक्ट है, आप उसे चीज को लिखोगे नहीं गुरु जी, क्योंकि डेल ओवर डे आई डॉट आई ही वन होगा गुरु जी आपका। ठीक है, इसका जो भी टर्म है गुरु जी, ये जो भी टर्म है गुरु जी, इसका आपको पार्शियल डिफरेंशियल करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका वाई के रेस्पेक्ट में, जो भी आई डेल ओवर डेल। ये एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना, तो मेरे मालिक कितना 2x। आई नहीं आएगा गुरु जी, आई डॉट है ना जी, सॉरी है ना जी, आई डॉट आई ही वन होगा गुरु जी। डाइवर्जेंस जो निकलता है मैंने आपको बार बार बताई, ये स्केलर निकलता है गुरु जी, कितना? इसका पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में 2y प्लस 2j। तो मालिक साहब 6x प्लस वाई प्लस जे। डाइवर्जेंस जब भी निकल के आता है, स्केलर आता है, इसमें कभी भी आई जे के नहीं होते। तो एक तो ये बात आई आपकी। आ जाओ अब कल भी वो भी देख लो जी, कल भी डायरेक्ट देख लो गुरु जी। आई जे 3 डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जे, है ना जी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जे, वाई स्क्वायर माइनस जे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स। ये भी डिटरमिनेंट नहीं बनाने की जरूरत आपको, ये तो कुछ बातें लिखी जा रही हैं जिससे कि आप बात समझ पाओ। इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट माइनस एक्स। इसका पार्शियल डिफरेंशियल z के रेस्पेक्ट में। मालिक साहब यदि ये 0 आ रहा है तो 99% आगे भी वैल्यू 0 आएगी, तो ये हो गया 0 वेक्टर। तो फटाफट नोट करो हमारी गंदी गंदी बात है। यदि टर्म एक जैसी है, ठीक है जी, जैसे आपको पहले दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, दूसरी टर्म में वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, तीसरी टर्म में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक टर्म को आपने सॉल्व करा तो सारी टर्म 0 में आएंगी। अरे हो गया।
तो ये सिंपल कुछ क्वेश्चन है गुरुजी। फिर डाइवर्जेंस ग्रेड 5 पूछा गया आपको, ये भी आप कर ही लेंगे। आ जाओ गुरुजी। तो ऊपर वाला रिजल्ट भी आप देख लो गुरुजी। कल की बात फिर आई, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर बता रहे हैं मेरे मालिक, वो भी डेल स्क्वायर यू ओवर मतलब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड। इसका 2 बार डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मालिक साहब एक बार 2x हुआ, अगली बार 2 हुआ। इसका 2 बार डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार -2y, फिर अगली बार -2। इसका 2 बार डिफरेंशियल, एक बार 4 हुआ, 4 बार कांस्टेंट का डिफरेंशियल। ठीक है जी। डाइवर्जेंस कल एफ, तो मैंने अभी आपको बात बताई है ना जी। आप और भी आपको आसान तरीका बताऊं गुरुजी, है ना जी, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल ओवर डेल वाई, मेरी बात पहले यहां से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको। आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल, जब ये आप सीख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स जेड और 2y जेड। तो हमेशा ध्यान रखो इसमें क्या होगा, डेल ओवर डेल वाई कितना 2y जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड कितना एक्स जेड प्लस जे। यदि आप प्लस लगा रहे हो तो उल्टा लिखोगे, मतलब डेल ओवर डेल जेड ये वाई टर्म एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि बीच वाई टर्म बंद हो जाएगी, माइनस डेल ओवर डेल एक्स कितना है ना जी, बीच वाई टर्म बंद हो गई 2y जेड प्लस की। ये टर्म एक जैसी नहीं है, जो सिमिलरली आप वर्ड यूज कर दो, डेल ओवर डेल एक्स किसका है ना जी, माइनस डेल ओवर डेल वाई है ना जी, एक्स स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आई, अरे कल एफ की वैल्यू क्या आई, इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, वाई के 2z माइनस प्लस जे, इसका पार्शियल डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में है ही नहीं, 0 माइनस 0 प्लस के, इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में जेड माइनस। अब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। पहले बाद वाली चीज निकालो, फिर पहले वाली डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में भी आपको मैंने बताया इस पूरी टर्म का, आई वाई टर्म का डिफरेंशियल, इसमें आई नहीं लिखते है ना जी, जे वाई टर्म का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में, के वाई टर्म का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में है ना जी, -1 प्लस 0 प्लस 1, वैल्यू क्या होगी। अरे ये आ रहा है समझ में कचू कचू ना,
मेरे मालिक कोई बात ना, रिकॉर्डेड देख लेना। चलो जी गुरु जी आ जाओ। ये तो सिंपल सवाल है, तो थोड़ा थोड़ा सातवां बड़ा अच्छा है गुरु जी। देखिए सब कुछ आता है तो आपको कोई दिक्कत ना है गुरु जी वेक्टर के अंदर, और वेक्टर के अंदर मैंने सारी चीज आपको परोस दी है गुरु जी। अरे नेहा जी सही दिखाई दे रहा है ना? तो हाँ जी, तो मेरे मालिक ग्रेडियंट आठवां ही करा रहा हूं। चलो तो ये कहता आई, एक बार लिख दूं गुरु जी, आप नहीं तो फिर दिक्कत करते हो मालिक साहब, समझ नहीं पाते। टेन इनवर्स वाई अपॉन प्लस जे डेल ओवर डेल वाई, टेन इनवर्स वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, टेन इनवर्स आ जाओ। तो ये हमने इसलिए लिखा मेरे मालिक कि आपको कंफ्यूजन होता, ठीक है जी, कि डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू आपने जीरो कैसे लिख दी, इसमें है ही ना जी। यदि वाई ना होता तो डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू जीरो लिख देते, यदि जेड ना होता, ओ एक्स ना होता तो डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू जीरो लिख देते, और एक ही चीज होती तो सिर्फ एक ही का डिफरेंशियल होता, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का। अब डेल ओवर डेल एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई जे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/x।
डाइवर्जेंस है ना जी, डाइवर्जेंस अभी यहीं लिखे रहने दो, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 के। ठीक है जी। तो डाइवर्जेंस में भी आपको मैंने बताया जो आई वाली टर्म है गुरु जी, उसका पार्शियल डिफरेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में, जो जे वाई टर्म होगी उसका पार्शियल डिफरेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में, वाई के। और जो ये है ही जी, तो माइनस वाई तो कॉमन ले लो जी गुरु जी, पावर का पहले पावर बाहर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 इंटू एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 इंटू 2y। अरे भावना जी को समझ में आ रहा है ना, आ रहा है? अब जो जाने वाला गया तो गया, मेरे मालिक खाना क्यों छोड़ दिया? वर्षा जी खाना ही ना खा रही सुबह से। तुम्हारे तो जूनियर बैच में है ना ये पंडित जी, हमारे फेवरेट स्टूडेंट तनु जी। सुबह से खाना ही ना खाया बेचारी ने। तो आंसर देखें क्या आया, 0। अभी देवेंद्र भाई समझ में आ रहा है? अब तो देवेंद्र भाई को तो दिखाई ना दे रहा है। देवेंद्र भाई है तो सही, पता ना दिख रहा ना दिख रहा बोलती। क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत ना, चलो। कल हमारी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई, छोटी बहन हमारी, ब्रेन हेमरेज। तो सही है, खतरे से बाहर है गुरु जी। जो बीपी की दवाई है गुरु जी, घर पे कोई बीपी की दवाई खाता है तो उसे दवाई रेगुलरिटी के साथ खानी है, बंद नहीं करनी है। और जो बीपी की दवाई छोड़ देता है गुरु जी, तो उसे एट रैंडम ये प्रॉब्लम आती है। तो घर पे कोई भी बीपी का पेशेंट हो, ठीक है जी, वो रेगुलरिटी के साथ दवाई खाए जरूर। हाँ जी, डेली खाएं, डेली, बगैर नागा। हाँ, 2 दिन भी छोड़ दी बिरमली दादी के, जरूर ध्यान रख बेटा।
कभी उन दवाई में वो ना हो जा। एक दिन खा लूंगी, बाद में चल पोता बाद में लाके दे देगा। चले जी वर्षा जी। तो आओ जी मेरे मालिक। तो बताओ 9वां 10वां 11वें में से कौन सा सवाल। मेरे मालिक जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है गुरुजी, वो सिर्फ हमेशा ब्रेन पर अटैक करती है, क्योंकि बीपी जो है एकदम से हाई हो जाता है। जब हाई होता है तो मेरे मालिक वो ब्रेन पर असर करता है, क्लॉटिंग शुरू हो जाती है मेरे ब्रेन में, दिमाग में। अरे बोलो कौन सा सवाल। छोटी है मुझसे, 3-4 साल छोटी है गुरुजी। अरे कौन सा सवाल है। अरे मेरे मालिक 11वां आ जाओ। तो मैंने कल भी आपको बात बताई गुरुजी, कल आर वेक्टर, कल जब भी निकालना है यार, मैं क्या क्या बताता हूँ, जे डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, ये मत लिखो यार, इससे टाइम खराब होता है। ठीक है जी मेरे मालिक, जिनको प्रॉब्लम होगी वही तो दवाई लेगा, तो भी ऐसी बात करेगा। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो दवाई नहीं लेगा। जो दवाई नहीं लेते मेरे मालिक, उनके कभी भी बीपी हाई हो सकता है। जब भी बीपी हाई होगा चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी गुरुजी, बहुत तेज सर में दर्द होगा, और फिर एकदम से कहीं ना कहीं ब्रेन में क्लॉटिंग शुरू होगी, ब्लड आ जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। तो वैल्यू 0 जी प्लस जे 0 माइनस, अभी आए हम थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले गुरुजी। तो अब प्रैक्टिस करिए गुरुजी इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की। कल हम आपसे फिर प्रॉब्लम की डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है जी, कल की माफी चाहते हैं गुरुजी, छुट्टी होगी। चलिए साहब। अरे मेरे मालिक सबको आवे, टीचर को तो नई नई बीमारी लगती ना, टीचर की टेंशन मत ले देवेंद्र भाई। टीचर ब्रेन ही कहाँ बचे, बच्चे ही खा जाए सारा।